यह कहानी किसी एक युद्ध की नहीं है। यह कहानी किसी एक राजा की नहीं है। यह कहानी है एक पूरी सभ्यता की। एक ऐसी सभ्यता जिसे बार बार तोड़ा गया, बार बार दबाया गया, बार बार मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी जो समाप्त नहीं हुई। इस सभ्यता का नाम है सनातन। सनातन कोई किताब नहीं है जिसे लिखा और बंद कर दिया गया हो। सनातन कोई सीमा नहीं है जिसे नक्शे पर खींच दिया गया हो। सनातन एक जीवन पद्धति है, एक प्रवाह है जो समय के साथ चलता है लेकिन समय से हारता नहीं। जब दुनिया के कई हिस्सों में सभ्यता का अर्थ भी स्पष्ट नहीं था, तब भारत भूमि पर वेदों का उच्चारण हो रहा था। यहाँ प्रश्न पूछना अपराध नहीं था, यहाँ तर्क को अपमान नहीं माना जाता था, यहाँ ज्ञान को शक्ति समझा जाता था। गुरुकुल थे जहाँ शिक्षा बेची नहीं जाती थी, ज्ञान को बांटा जाता था। राजा और सामान्य जन एक ही स्थान पर सीखते थे। सनातन के मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं थे, वे समाज के केंद्र थे, वे शिक्षा के केंद्र थे, वे विज्ञान और कला के केंद्र थे। मंदिरों में केवल घंटियां नहीं बजती थीं, वहां गणित पढ़ाया जाता था, ज्योतिष सिखाया जाता था, आयुर्वेद सिखाया जाता था। हर मूर्ति सिर्फ पत्थर नहीं थी, वह एक दर्शन थी, वह एक विचार थी, वह एक प्रतीक थी। लेकिन इतिहास साक्षी है, जहां भी ज्ञान फलता है वहां उसे नष्ट करने की इच्छा भी जन्म लेती है। सभ्यताओं पर आक्रमण हमेशा तलवार से नहीं होते। कई बार वे स्मृति पर होते हैं, पहचान पर होते हैं, संस्कृति पर होते हैं। इतिहास के कई कालखंडों में सनातन सभ्यता को धीरे धीरे कमजोर किया गया। मंदिरों को निशाना बनाया गया, क्योंकि मंदिर केवल आस्था नहीं थे, वे समाज की रीढ़ थे। जब रीढ़ टूटती है तो समाज झुकता है। गुरुकुल उजाड़े गए, ग्रंथ जलाए गए, ज्ञान की परंपराएं तोड़ दी गईं। यह केवल इमारतों का विनाश नहीं था, यह आने वाली पीढ़ियों को अंधकार में धकेलने का प्रयास था। कई परिवारों ने अपनी आस्था को छुपाया, अपने देवी देवताओं को घरों के भीतर सहेजा। कई लोगों ने मंत्रों का जाप धीमी आवाज में किया, इसलिए नहीं कि ईश्वर साथ नहीं थे, बल्कि इसलिए कि डर साथ था। इतिहास हमें यह भी बताता है कि कई क्षेत्रों में हिंदू परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ा। यह यात्रा तीर्थ नहीं थी, यह मजबूरी थी। गांव छूटे, खेत छूटे, स्मृतियां छूट गईं। रास्तों में भूख थी, अनिश्चितता थी, और यह डर था कि वापसी होगी या नहीं। लेकिन इसके बावजूद सनातन समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि सनातन केवल मंदिरों में नहीं था, वह संस्कारों में था, वह परंपराओं में था, वह कहानियों में था। जहां मंदिर टूटे वहां घर मंदिर बने, जहां ग्रंथ जले वहां कथाएं जीवित रहीं। मां ने बच्चों को कहानियों में धर्म सिखाया, दादी ने लोक कथाओं में इतिहास बचाया। सनातन ने सहा, लेकिन उसने बदला नहीं चुना। यह उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी, और शायद सबसे बड़ा संघर्ष भी। सनातन ने कहा, क्षमा वीरस्य भूषणम। यह क्षमा कमजोरी नहीं थी, यह आत्मसंयम था, यह आत्मबल था। इतिहास में कई सभ्यताएं आईं जो हिंसा के सहारे खड़ी हुईं, लेकिन वे उतनी ही तेजी से समाप्त भी हो गईं। सनातन ने हिंसा का उत्तर हिंसा से नहीं दिया, उसने समय को उत्तर बनाया। समय बीतता गया, सत्ताएं बदली, शासन बदले, लेकिन सनातन कभी समाप्त नहीं हुआ। औपनिवेशिक काल में संघर्ष का स्वर बदला। अब हमला तलवार से नहीं, विचार से था। इतिहास को नए तरीके से लिखा गया, परंपराओं को पिछड़ा कहा गया, सभ्यता को विभाजित बताया गया, लेकिन फिर भी सनातन ने स्वयं को बचाया। आज जब हम पीछे देखते हैं तो हमें केवल दर्द नहीं दिखता, हमें वह सहनशीलता दिखती है जिसने इस सभ्यता को बचाए रखा। सनातन इसलिए नहीं बचा क्योंकि वह सबसे शक्तिशाली था, सनातन इसलिए बचा क्योंकि वह सबसे गहरा था। गहराई में रहने वाली सभ्यताएं ऊपर से भले ही टूटे, लेकिन भीतर से नहीं। आज सनातन फिर खड़ा है, न क्रोध के साथ, न प्रतिशोध के साथ, बल्कि स्मरण के साथ। यह वीडियो किसी के विरुद्ध नहीं है, यह किसी से नफरत नहीं सिखाता, यह केवल याद दिलाता है कि यह सभ्यता कितनी बार टूटी, कितनी बार जलाई गई और फिर भी जीवित रही, क्योंकि सभ्यताएं तलवार से नहीं, स्मृति से बचती हैं। सनातन कोई अतीत नहीं है, सनातन एक यात्रा है, और यह यात्रा अब भी जारी है। जय सनातन।